भगवान शंकर कैलाश में बैठकर मेरी माँ को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माँ ने कहा, प्रभु आपने चोरी की? भगवान शंकर ने कहा, देवी जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। माँ बोली, अकेले अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं दुकेले गया था। मैया बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी संग हम दो। बाबा बोले, किसके साथ गए? ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए, क्या बोले? कागभुषुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। मेरे साथ कागभुषुंडी गए इसका मतलब हुआ कि जाने की प्लानिंग मेरी थी, मैं उनको लेकर गया। यदि बाबा ये बात बोल ही देते तो फंस ही जाते। मैया बोली, उनको लेकर चले गए, हमको छोड़ गए? बाबा बोले, उनके साथ मैं गया, अर्थात जाने की प्लानिंग उनकी थी। अब वो हमको बोले थे चलने के लिए, हमको क्या मालूम गाड़ी में कितना जगह है नहीं है, इसलिए हम अकेले चले गए। बाबा बोले, उनके साथ मैं गया। मैया मुस्कुराकर पूछी, आप भगवान शंकर महादेव कागभुषुंडी जी कौवा हैं, कौवे मिले थे आपको जाने के लिए साथ में? भगवान शंकर मुस्कुराए, कहे, देवी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ भाव न मिले ना, भूल के भी नहीं चलना चाहिए। कागभुषुंडी जी और भगवान शंकर दोनों के इष्ट एक हैं। कौन है इष्ट? राम जी। राम जी में भी ये बड़के वाले राम जी नहीं है, वो छोटके वाले राम जी हैं, बाल राम। और अयोध्या में कोई बड़के राम जी नहीं आए, छोटके राम जी आए। राम जी के भगत, कन्हैया के भगत, दो ही लोग घर से निकले ना, रास्ते में जाते बवाल हो जाएगा, बुरा ना मानिएगा। कहें कन्हैया वाले कहेंगे वृंदावन, एक जगह है सरकार, वहां लोग वृंदावन नहीं बोल पाते, बिनरावन बोलते हैं। हम 10 लोग से बोले, भैया अरे बाबू बिनरावन नहीं होता है, वृंदावन। हम महाराज वही बिनरावन। लखनऊ को कई लोग नखलऊ बोलते हैं, हाँ, हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं। आप में से कोई नहीं बोलता है ना? कन्हैया के भगत बोलेंगे वृंदावन चलो, राम जी के भगत बोलेंगे अयोध्या चलो। यात्रा उसी के साथ करिए जिससे भाव मिले। शंकर भगवान बोले, हम दोनों लोग गए। मैया पूछी, इसी रूप में चले गए? बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए। मां पूछी, प्रभु दर्शन कैसे मिला? बाबा बोले, लंबी कहानी है। बोले, क्या कहानी है? भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए, मैं गुरु बन गया और कागभुषुंडी को अपन चेला बना लिया। गुरु चेला बन के अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में सामान्य जीव को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। अब बिना भगवान छोटे हैं, बिना महल के भीतर गए दर्शन मिलेगा नहीं। तो शंकर जी बोले, देवी हमने कागभुषुंडी जी से कहा चेला कोई जुगाड़ लगाया जाए। बोले, एक काम करो, देखो रेंट पर कहीं कोई कमरा मिल रहा है क्या? कागभुषुंडी जी पूछे, क्या बात है? शंकर जी बोले, कार्यालय खोलना है। पहले बोले, पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। कागभुषुंडी जी 2 दिन रेकी की अयोध्या का, तो देखे कि सरजू जी के घाट पर सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है, सारे अवधवासी स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले, ठीक है, सरजू जी के घाट पर कोई कमरा रेंट पर लो। कमरा रेंट पर लिया गया।
अब भगवान शंकर ने अपना कार्यालय खोला, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड लगा सरकार ऊपर, साइन बोर्ड पर लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहायक काकभुशुंडी पांडे। नीचे लिखा गया, बोर्ड पर नीचे लिखा गया। शंकर भगवान बोले काकभुशुंडी से के चेला, कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे सवेरे जाकर सरजू जी के घाट पर प्रचार करो, 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। भारत में फ्री के नाम पर का हो जा रहा है, दिल्ली में आप लोग देख ही रहे हैं। खाली फ्री बोल दीजिए बस, आदमी कहीं दबाने को तैयार हो जाए। अरे एक महात्मा तो कहते थे कि फ्री में यदि फिनाइल मिले तो लोग वो भी पीने को तैयार हो जाएंगे, भीतर साफ कर देगा पूरा। जैसे काकभुशुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरु जी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई भगवान शंकर के कार्यालय के आगे। और अब बाबा को क्या देखना है हो, शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, अब बोलना शुरू कर देते। वो तो त्रिकालदर्शी है। पराठा खा के आए हो तुम आज, परसों स्कूटी से गिरे भी थे तुम, बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति हो गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग अपन अपन चादर बिछाने लगे। बात पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने जाकर कहा, बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ। हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा, सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोल के देख रहे थे हाथ। तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय में। लोग बोले ओवरटेक न करिए, लाइन में आइए। बोले हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं। जाकर सेवकों ने कहा कि आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले आई एम द शंकर शर्मा, मैं हूं शंकर शर्मा, ये हमारे चेला भुशुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है। सेवकों ने कहा कि चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे बाबा सुने, काकभुशुंडी जी से बोले, चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर चले के ही जा से। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए हैं, वो बोले बाबा कहां चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तहार भाग तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं यहां पर। बाबा काकभुशुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, रोक दिए, कहे रुकिए रुकिए रुकिए, आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले मैं हूं शंकर शर्मा। से द्वारपालों ने कहा एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला नहीं जाएगा आपका। बाबा बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, भूज पूड़ी खिलाइएगा। काकभुशुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला को बाहर। बाबा बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगा के बुला लूंगा तुमको। काकभुशुंडी जी बाहर रुक गए, भगवान शंकर भीतर महल में गए। मां कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया है बाबा का। उनको क्या मालूम कि भगवान शंकर आए हैं साक्षात, है? पूजन किया हो, दिव्य आसन पर पधराया। गोद में लेकर मेरी मां भगवान रघुनाथ जी को आई। अब आप दर्शन करिए, जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को, राघव जी को देखा हो, बाबा गदगद हो गए। लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काकभुशुंडी जी की याद आ गई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन से वंचित रह गया है, बाहर बैठा है। मां ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है थोड़ी। मां पूछी क्या समस्या है? बाबा बोले ऐसा है कि हमार सब पोथी पतरा लेकर हमार चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है।
अब जब तक चेला पोथी लेके आएगा नहीं हम बताएंगे का। माँ बोली उनको बुलवाना है का। बाबा बोले बड़ी कृपा होती। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। मां कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को बाबा लिए, ले करके भगवान का दाहिना हाथ ले करके ऐसे शंकर जी देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी। मन में सोचे गुरुजी अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा, महारानी जी नमस्ते, माई सेल्फ भूसुंडी नारायण पांडे, मैं चेला ऑफ गुरुजी, गुरुजी का चेला हूं मैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरुजी नहीं बताए होंगे। माँ बोली क्या है? इधर बाबा देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरुजी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। मां बोली देख लीजिए। तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए हैं। शंकर भगवान देखे काकभूषुंडी जी को, कहे अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, ये चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है। ये चेला तो गुरु जी से आगे निकल गया। आप काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी गदगद हो गए। और आपको बताऊं, उसी दिन भगवान शंकर ने मां कौशल्या से ये बात कही थी कि महारानी देखिए, माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी मेरी। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी। तो भगवान शंकर ने कहा आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। वो का पद है वो, आर्य बन के मदारी हो, आर्य बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी हो, बन के मदारी हो, बन के मदारी।
देखते बजा के डमरू भोला लगल नाचे, भोला लगल नाचे। देखते बजा के डमरू बाबा लगल नाचे, भोला लगल नाचे। शिव बोले जय हो जय हो, शिव बोले जय हो आजिर बिहारी, आजिर बिहारी। शिव जी बन के